हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी प्रैक्टिस नंबर 6। और प्रैक्टिस जो 6 है, इससे पहले हम 5 पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल के साथ में, वो बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और याद रखना, बाकी की क्लास ओवर होने के बाद में वो बच्चा 5 क्लासों को देख सकता है कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रैक्टिस की है। तो चलिए भाई, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसे शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो भाई सभी लोग एक बार क्या है, थंब कर दीजिए और सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की जो क्लास है हिंदी की उसे। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो पेपर में या तो आ चुके हैं या आने की संभावना रहेगी। तो राइट आंसर क्या है, 10 सेकंड का मात्र आपके पास समय रहेगा और आपको एक राइट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? क्या बोल रहा है भाइयों? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? तो जल्दी बताइए, पुस्तक जो शब्द है वो कौन सा रहेगा भाई? 10 सेकंड का मेरे भाइयों आपके पास समय है। तद्भव के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तद्भव जो है हिंदी वाले शब्द होते हैं। तत्सम में हम कैसे लिखते हैं? संस्कृत के लिखते हैं, याद रखना। देशज में क्या होता है? अपने देश के होते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए हों। और विदेशज कौन सा होता है? याद रखना, जो दूसरी भाषाओं से आए हों। भाई थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, दूसरी भाषाओं से। आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही बात। जो भाई जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक किसका है? तत्सम। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तत्सम। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी से बताइए कि तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। जल्दी बताइए, मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी करिए भाई, आंसर दीजिए सभी लोग। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स भी करिए, अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें कि हिंदी की जो क्लास प्रैक्टिस बैच 6 है वो शुरू हो चुका है। जल्दी से भाई। और याद रखना, अब आपके लिए टॉपिक के हिसाब से भी आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा, टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा और आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो दोनों ही चलते रहेंगे, प्रैक्टिस बैच भी और टॉपिक भी। तो तवर्क का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई? याद रखना, इसका जो उच्चारण स्थान होगा, याद रखना, वो क्या होता है? दंत होता है। यानी सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, दंत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जल्दी बताइए कि जो आग है वह कौन सा शब्द है। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है मेरे भाइयों, और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो याद रखना, जो आग है वो कौन सा शब्द है मेरे भाइयों? वो है तद्भव। याद रखना, बिल्कुल सही बात। जिन भी मेरे भाइयों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसी के साथ देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? जल्दी बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है भाई वो क्या होगा। तो जल्दी आंसर कीजिए। और सभी भाई आंसर क्या करो, बस ऐसे ही देखा मत करिए, आंसर भी दीजिए सभी लोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो याद रखना, पृथ्वी जो शब्द है वो क्या है? तत्सम। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना, तत्सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मात्रा आ रही है वो री की आ रही है। मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, या तो किसी भी शब्द में क्या आ जाए मेरे भाई? याद रखना, संयुक्त व्यंजन आ जाए, या फिर क्या आ जाए? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्रय, गे और श्रेय। या तो इनमें से कोई वर्ग आ जाए, या मैंने आपको बताया है याद रखना कि री आ जाए। अगर इनमें से कोई भी वर्ण आपको दिख जाए तो याद रखना, हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। और देखो पे में क्या आ रहा है? री की मात्रा आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? ये तत्सम है। और पृथ्वी का तद्भव बनता है वो क्या होता है? धरती होता है मेरे भाइयों, याद रखना। तो क्या होगा? धरती। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है? जल्दी बताइए भाई, देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। भाइयों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बस यही नहीं कि अपना फायदा, दोस्तों का भी फायदा देखिए। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, याद रखना। टेबुल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, टेबुल जो शब्द है वो कौन सा है मेरे भाइयों? याद रखना, ये है विदेशज है, यानी दूसरी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? विदेशज। बिल्कुल सही बात। जिस भी भाई ने क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। देखिए, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मेरे भाइयों, किसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए,
नाक की अगर मैं बात करता हूँ, या पहले यौगिक को बता देता हूँ। यौगिक जो होते हैं वो दो शब्दों से या दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं भाई। किससे? दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन खंडन करने पर क्या हो जाता है, इनके टुकड़े नहीं होते, सॉरी, खंडन करने पर इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, ये याद रखना। खंडन करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुब्री जो समास होता है, जितने भी उसके उदाहरण होते हैं वो किस में आते हैं, योग रूढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? इसका जो राइट आंसर है बच्चे याद रखना, वो क्या हो जाएगा, रूढ़। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं नाक का क्या है, खंडन करता हूं, तो क्या होगा, ना प्लस में कै, यानी कि नाक। ना तो ना का मतलब पता हमें, ना कै का अर्थ पता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। 6 बिल्कुल सही है। 6 का क्या होगा बच्चा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फूल कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो याद रखना मेरे भाइयों, जो फूल संज्ञा है वो क्या हो जाएगी, जल्दी से। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक, क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा, याद रखना, वो हो जाएगा जातिवाचक। बी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया सही है, क्योंकि अगर वो बोलता लाल फूल, अगर वो कहता हमसे सफेद फूल, अगर वो पर्टिकुलर किसी फूल के बारे में पूछता, तो वो कौन सा हो जाता हम लोगों का, वो व्यक्ति हो जाता। लेकिन उसने एक वर्ड दे दिया, बस सिर्फ हमें क्या दे दिया, वो दे दिया फूल, तो फूल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी जो याद रखना शब्द है, उसमें कौन सी संज्ञा है? तो क्या दे रखा है भाई, व्यक्तिवाचक, क्या दे रखा है इन्होंने, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मेरे भाइयों, बी आंसर है, यानी कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगर मजा आ रहा हो तो भाई सेशन में याद रखना, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स भी करना ना भूले, और राइट आंसर दीजिए। और फाइनल ये भी बताना है कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आए हैं, कितने नहीं। जल्दी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबोदर कौन सा समास है? अभी इससे पहले थोड़ी चीज बताई थी मैंने, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, वो हो जाएगा मेरे भाइयों योग रूढ़। क्या होगा, योग रूढ़, क्योंकि जो लंबोदर है इसका मतलब क्या है, ये है लंबोदर। किसके बारे में बात हो रही है, गणेश भगवान के बारे में, और गणेश जी के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी समास में या जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, याद रखना, योग रूढ़ कहलाते हैं मेरे भाइयों, याद रखना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, सोना कौन सी संज्ञा है? याद रखना, सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाइयों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना कि सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाइयों ध्यान देना, जो सोना है वो कौन सी संज्ञा होगी, सोना क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है भाई। अगर सोने को हम किस में बना सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में पाया जाता है, या मैं कह सकता हूँ तरल रूप इसका बनाया जा सकता है, तो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सी। तो जिस भी भाई ने याद रखना सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए द्रव्यवाचक में लोहा भी सी के अंदर आ जाएगा, लकड़ी की बात करूंगा तो वो भी सी में आ जाएगा द्रव्यवाचक में, और अगर मैं बात करता हूँ कोयले की बात करता हूँ तो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर मैं कपास की बात करता हूँ तो ये भी आ जाएगा, दूध भी इसी के अंदर है, पानी भी इसी के अंदर है, याद रखना, चांदी भी इसी के अंदर आ जाएगी। जितने भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सभी के सभी क्या होते हैं, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वह चीज जिससे किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके वो क्या कहलाता है, याद रखना, वो द्रव्यवाचक सर्वनाम सॉरी संज्ञा होता है, वो कहलाता है। अब सोने से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, गले का सेट भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं, ईयर रिंग भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? 11 क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, मैं स्वयं के बारे में बात कर रहा हूं। तो याद रखना ये हमारा सर्वनाम से क्वेश्चन है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाइयों, 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से, पहला होता है उत्तम, दूसरा मध्य, और तीसरा क्या होता है, अन्य। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मैं है वह उत्तम पुरुष हो जाएगा,
तुम जो है वह उत्तम मध्यम पुरुष हो जाएगा, और वह या उसे, ये कौन से शब्द हो जाएंगे, अन्य पुरुष। मैं उत्तम पुरुष का मतलब है मैं अपने बारे में बात करूंगा, मध्यम पुरुष का मतलब है मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, अन्य पुरुष के बारे में हम किसी और तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, 11 का ए। जिसवी भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, आप कौन सा सर्वनाम है, याद रखना आप कौन सा सर्वनाम है। तो जल्दी से बताइए आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो याद रखना जो आप है बच्चा वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, बिल्कुल सही। जिस भाई ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही दे। देखो निजवाचक जो सर्वनाम है ये किसके बारे में, निजत्व के बारे में बोध कराता। निजत्व क्या होता है, अपने आप। किसके बारे में, अपने आप के बारे में। तो अपने आप के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 12 का वो क्या हो जाएगा, सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखो पुष्प कौन सा शब्द है, याद रखना पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तत्सम। तो पुष्प जो है बच्चा वो किसका वो है, कौन सा शब्द है, पुष्प जो है वो है तत्सम। तो 13 का ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। नेक्स्ट है ख्याल कौन सा शब्द है, याद रखना ख्याल, देशज, विदेशज, तद्भव, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए ख्याल जो शब्द है वो कौन सा है, तो जल्दी बताइए भाई। 10 सेकंड मात्र आपके पास जो है, 10 सेकंड का समय है, याद रखना। तो ख्याल जो शब्द है मेरे भाई वो कौन सा रहेगा, तद्भव कहलाएगा। नहीं, सी आंसर बिल्कुल इसका क्या है, सही है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, तेंदुआ कौन सा शब्द है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तेंदुआ शब्द कौन सा है। देशज के बारे में पहले बता चुका हूं कौन से होते हैं। देशज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे याद रखना यह शब्द होते हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए हों। जैसे क्या हो जाएगा, छोटू वर्ड हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, थप्पड़ हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, याद रखना। और क्या हो सकता है भाई, ऐसे बहुत सारे, हिचकी हो जाएगा, डकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुए का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ए आंसर बिल्कुल सही है, देशज। तेंदुआ का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, देशज। और एक चीज और याद रखना, अगर इसी तरीके के आप नोट्स चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे क्या है, व्हाट्सएप पे आप सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, और कंटिन्यू आपकी क्लास इसी तरीके से चलती रहेंगी। भाई वीडियो को शेयर करना ना भूले, याद रखना। अगर किसी को इन नोट्सों की पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की, तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है वो आपको करा दी जाएंगी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 16, गोल विशेषण है। तो विशेषण के बारे में पूछा है कि जो गोल है वो विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, परिमापवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, जल्दी बताइए। तो देखिए भाई वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। गोल कौन सा विशेषण है, तो याद रखना गोल क्या है, गोल आकार होता है, और आकार के बारे में हमेशा बताता कौन है, याद रखना गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के क्या है बच्चा, गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, याद रखना, अवस्था के बारे में बताए, आकार के बारे में बताए, स्वाद के बारे में बताए, दिशा के बारे में बताए, याद रखना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सभी की सभी आती है गुणवाचक विशेषण के अंदर। जैसे लंबा, ईमानदार, बुरा, बेईमान, आकार में छोटा, बड़ा, लंबा, गोल, क्या हो जाएगा, स्वाद में नमकीन, खट्टा, मीठा, सब हो जाएंगे। दिशा में क्या हो जाएगा, उत्तर, पूर्व। तो सारी की सारी जो क्वालिटियां वो किसकी, गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं। भाई गुण, गुण यानी कि वो गुण के बारे में बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का याद रखना सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में हम जानते हैं 17 के बारे में। 17 क्वेश्चन क्या है, कोई विशेषण है, परिमापवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि कोई जो है वो कौन सा विशेषण है मेरे भाइयों, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड का मात्र आपके पास समय है, 10 सेकंड का। जल्दी से आंसर करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
बेल आइकन को भी दबा ले ताकि उसके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं कि आपकी जो क्लास है वो कब से प्रारंभ होगी, और आपकी क्लास का बिल्कुल समय जो है वो फिक्स है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, आंसर बिल्कुल सही है, सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, सार्वनामिक विशेषण। जिस भी भाई ने 17 का बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है, तुम जा रहे हो कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बताना बच्चा, इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों। तुम जा रहे हो कौन सा काल है, तो याद रखना इसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा भाई, वर्तमान काल इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर, नाक कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, नाक जो है वो कौन सा लिंग है, जल्दी बताइए। जेंडर के बारे में पूछा है, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। भाइयों वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही आंसर दे रहे हो, देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर दीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। गलती तो जाएगा, सही में आपको बता ही रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो नाक जो कौन सा शब्द बच्चा याद रखना, स्त्रीलिंग। नाक मेरे भाइयों कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 20, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। ऐसा मत सोचना, आप मत सोचना कि भाई मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आपको तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना, तो एग्जाम का जो समय है वो नजदीक है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, या संकेतवाचक। जल्दी बताइए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा बच्चे, इसका जो राइट आंसर मेरे भाई वो कौन सा होगा, याद रखना, निषेधवाचक। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओहो यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है, ओहो यह पिट ही गया। तो भैया पिट गया तो पिट गया, क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप बताइए कि वाक्य कौन सा है, आप बस इतना कीजिए। ऑप्शन पहला ए है, विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। देखो सब चीज आपके सामने है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर जो है छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें ध्यान देना कि इसमें ये चिन्ह आया, ये चिन्ह किसका होता है, विस्मयादि बोधक का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, याद रखना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है, विस्मय आदि वाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, या निषेधवाचक। जल्दी बताइए, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है, आज्ञा होगा, संकेत होगा, विस्मय वाचक होगा, निषेधवाचक होगा। जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर। जल्दी बताइए भाई, अगर तुम भी, यदि तुम भी चलो तो मैं भी चलूं कौन सा राइट आंसर होगा, तो बच्चा याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संकेतवाचक, क्योंकि वो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, याद रखना, इशारा कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपके स्क्रीन पर, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, याद रखना, विधिवाचक वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, जल्दी बताओ, 23 का राइट आंसर क्या है। तुम अपने काम में सफल रहो, तो क्या होगी, ये इच्छा है या नहीं है, बिल्कुल इच्छा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर है ए, इच्छावाचक। 24 का देखते हैं एक बार क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध देखना है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगी राज। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई। तो देखिए एकत्र भी सही है, नीरस भी सही है भाई, योगी राज भी सही है, क्या गलत है, मंत्री जो मंडल है वो इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखना मेरे भाइयों, तो मंत्रिमंडल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, अब सही है। इसने जो मात्रा है वो पीछे से चढ़ा दी है, वो किसकी छोटी क्या आनी थी, तो याद रखना, तो सी आंसर क्या होगा, इसमें गलत है, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, देखो 25 के बारे में, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, साप्ताहिक, वीणा, वास्प, या सिंदूर। जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट आंसर मेरे भाइयों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए मुझे।
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर। तो याद रखना इसका जो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, वीणा भी सही है, वाष्प भी सही है, सिंदूर भी। साप्ताहिक जो होता है वो साप्ताहिक होता है, याद रखना। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या है, आ का जो डंडा है वो नहीं लगा रखा, इसलिए ये जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो शुद्ध कौन सा है, साप्ताहिक। जिस भी भाई ने ए आंसर दिया है 25 का वो बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, जल्दी बताइए भाई। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र, जल्दी बताइए। पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना। तो 26 का जो सही या राइट आंसर होगा वो बच्चा क्या है, जल्दी बताओ भाई। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा, क्योंकि क्या होता इस तरीके से होता है नक्षत्र, याद रखना भाई। तो सी 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। बाकी के ऊपर के 3 सही हैं और जो ये है ये वाला क्या है मेरे भाइयों, गलत है। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 के बारे में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका भाई, आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु सखा, हुतासन, विभावसु या विपथगा। तो ये जल्दी बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि आग का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो क्या नहीं होता, याद रखना, विपथगा नहीं होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी के 3 क्या है, सॉरी ये गलत है, बाकी के ऊपर के 3 क्या है, बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे, याद रखना 28 क्या है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसके बारे में पूछ रहा है, इच्छा का पर्यायवाची। लिप्सा, कामना, यातना या बच्चा क्या होगा, स्त्रपहा, जल्दी बताइए। 28 का डी आंसर क्या है भाई, जल्दी से आंसर कीजिए, 28 का क्या होगा। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या है, याद रखना डी है। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ये भी बताते रहिए कि कितने आपके नंबर जो है वो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, अंबु, सर, मेघपुष्प या नीर, जल्दी बताइए। अंबु भी कहा जाता है, मेघपुष्प भी कहा जाता है और डी नीर भी क्या नहीं कहा जाता, सर नहीं कहा जाता, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, याद रखना बी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि क्या है, सर नहीं कहा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का जल्दी बताइए कि घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है ये इस क्लास का, प्रैक्टिस बैच 6 का अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखना सदन होता है, शाला होता है, निकेतन होता है, पावक नहीं होता, क्योंकि पावक किसका होता है, आग का, बिल्कुल सही बात है। तो 30 का क्या आंसर है बेटा, ए आंसर होगा मेरे भाइयों। तो आज की क्लास जो है उसका समापन करते हैं। तो एक बार कमेंट्स करके सभी बच्चे बता दें कि आपके जो फाइनल नंबर है वो कितने हैं, कितने 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय पर। चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।